कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है जिसमें परवरदिगार आलम इंसानों से, मोमिनों से, मुसलमानों से एक अम्र को वाजिब करार दे रहा है। जिस तरह हर मुसलमान पे नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, इसी तरह हर मुसलमान पे मवद्दत अहल बैत को वाजिब करार दिया। एक भी आयत में नहीं जिसमें खुदा अपने अलावा, अहल बैत के अलावा किसी और की मोहब्बत को वाजिब करार दे। यानी जिस तरह हुक्म नमाज वाजिब है, साहिब इस्तिताअत पर हज वाजिब है, इसी तरह अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़े, रोजा रखे, पर उसके दिल में मवद्दत अहल बैत न हो तो किसी भी इबादत का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आदमी बगैर वुजू के सुबह से शाम तक अगर नमाजें पढ़ता रहे तो किसी नमाज का कोई फायदा नहीं है। सजदा तो करेगा, रुकू तो करेगा, हम तो सूरा तो पढ़ेगा, लेकिन अगर उस शर्त को बजा न लाए जिसके बाद इंसान की नमाज कबूल होती है, जिसे वुजू कहा जाता है, तो अगर बोला जाए ईमान के वुजू का नाम क्या है, तो ईमान के वुजू का नाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम है। अल्लाह तो ये ईमान का वुजू है। यानी अगर वादिये ईमान में दाखिल होना है तो मवद्दत मोहम्मद और आले मोहम्मद का रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा एतराज जो तकरीबन आपके ऊपर भी होता होगा, कभी आप गली में मजलिस करवाते हैं, कभी आप इमाम बारगाह में मजलिस करवाते हैं, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं भाई शिया इतनी मजलिसें क्यों करवाते हैं, हाँ इस मजलिस में ऐसा क्या है। तो फिर जबान आते मौलाना हमें कोई आयत बताइए, कोई हदीस बताइए, ताकि हम दलील दे सकें कि भाई मजलिस करना या सवाब है या मुस्तहब है, जो भी। या ये कहते हैं भाई कोई ऐसी हदीस दिखाओ कि मसलन इमाम हसन ने मजलिस करवाई हो, इमाम हुसैन ने मजलिस करवाई हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह मजलिस करवाई हो जिस तरह आप लोग करवाते हो। तो मैंने कहा उसका सिंपल सा जवाब है, आज के बाद जब मजलिस हुसैन में आओ तो ये न कहा करो मैं मजलिस में जा रहा हूं, ये बोला करो मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूं। हाँ? ये कुरानी जवाब भी है। अब बोलेंगे अज्र रिसालत, आप बोले हाँ कुरान की आयत है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब कह दीजिए कि हमें कोई अजर नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो अपनी कुर्बा की मोहब्बत चाहिए। उर्दू में बोले तो मसलन अपने कुर्बा की मोहब्बत चाहिए। तो बोलिए हम मजलिस नहीं करवाते, ये इजहार मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद का नाम है। हाँ? मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं की जाती। कहते हैं भाई मोहब्बत तो हम भी आले रसूल से करते हैं, आप सिर्फ शिया नहीं करते। हम कहते भाई हम गमगीन भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके गम में गमगीन हुआ जाता है। मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है। आपके हमसाये का जवां बेटा मर जाए और आप उसे बोलो मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, और नेक्स्ट डे आप अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर जाओ, वो क्या बोलेगा? आपने एक दिन भी इंतजार नहीं किया, मेरा जवां बेटा मर गया। तो बोलेगा आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खुशियों में खुश हुआ जाता है। मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके गम में गमगीन हुआ जाता है। अब हमसे अजीब तरीके के बाद तकाजे किए जाते हैं। मसलन आप अपने बाप को बोले कि बाबा आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, लेकिन बाबा वो साथ में जो आपका हमसाया है या जो आपके साथ आपका हरीफ है, जो बिजनेस करता है आपके साथ और दिन रात जो आपको गालियां देता है, आपको बुरा भला कहता है, आपके मौत की दुआएं मांगता है, बाबा मैं उससे भी बड़ा प्यार करता हूं। तो बाप क्या बोलेगा? मैं मुसलमानों की मोहब्बत का मेयार बता रहा हूं। हाँ? कि बोले बाबा मैं आपसे भी बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन ये आपका जो हमसाया है ना, जो आपको दिन रात गालियां देता है,
बुरा भला कहता है, आपको बद्दुआएं देता है, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं, तो बाप क्या बोलेगा? हाँ, उससे में बोलेगा ना, लानत है तेरी मोहब्बत पे। ये कैसी मोहब्बत है कि मुझसे भी मोहब्बत, और जो दिन रात मुझे गालियां देता है उससे भी मोहब्बत, तो कहेगा ये मोहब्बत नहीं है, ये मुनाफिकत है। मोहब्बत उसे कहते अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे दुश्मन से नफरत होनी चाहिए, अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे दुश्मन से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो अब अजीब तकाज़ा शियों से कहते हैं अली से भी मोहब्बत करो, जिसने अली को 70,000 मेंबरों से बुरा भला कहा, उससे भी मोहब्बत करो। हाँ? ये मोहब्बत नहीं हो सकती कि बंदा कहे हमें अली से भी मोहब्बत है, हसन से भी मोहब्बत है, और जिसने हसन के जनाजे पे तीर बरसाए हमें उससे भी मोहब्बत है। जिसने 70,000 मेंबरों से हजरत अली इब्न अबी तालिब पे गुस्ताखियां करवाई, हमें उससे भी मोहब्बत है। ये मोहब्बत के खिलाफ इसे आप मुनाफिकत बोल सकते हो, मोहब्बत नहीं बोल सकते। रही दूसरी चीज कि बोला जाए आपके दिल में गम है, हम कहते हैं हमारे दिल में गम है इसलिए मातम करते हैं। हमारे दिल में मोहब्बत है तभी शाबान का महीना आता है तो जश्न मनाते हैं, मुहर्रम का महीना आता है तो गम की महफिलें मनाते हैं, क्योंकि जब जब आले रसूल गमगीन हैं तब तब हम गमगीन होते हैं। जब उनके घरों में खुशियां आती हैं तो हमारे घरों में भी क्या आती हैं? खुशियां आती हैं। कहते हैं देखिए गम हमें भी है, लेकिन फर्क ये हम मातम नहीं करते। गम हमें भी है लेकिन हम रोते नहीं तुम शियों की तरह। खुशी हमें भी है लेकिन हम हुसैन के नारे नहीं मारते। खुशी हमें भी है लेकिन जब हुसैन मौला पैदा हुए तो हम अपने घरों को चरागा नहीं करते। तो कहते मोहब्बत दिल में होती है ना, ये थोड़ी है कि जिसके दिल में मोहब्बत है जरूरी है वो मातम करे, जिसके दिल में मोहब्बत है जरूरी है कि वो जश्न मनाए। ये भी एक एतराज है। तो मैंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा आपके मोहल्ले में कितने मुसलमान है? का सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर मुसलमानों के। मैंने कहा सारे रसूल को मानते? कहा सारे रसूल को मानते हैं। अल्लाह को? का सारे अल्लाह को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे वहदहू ला शरीक के मानने वाले, मोहम्मद की खातमियत को मानने वाले। मैंने कहा ये बता जब सारे अल्लाह को मानते हैं फिर ये मुअज्जिन, ये मुफ्ती, ये मौलवी मस्जिद की मनारों से अजान की आवाजों में बुलंद बुलंद आवाज में क्यों कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है? किसे बता रहा है? ये इंडिया के किसी गांव में जाके ऐलान कर रहा है, ये कराची में मुसलमानों के बस्ती में जहां एक घर भी हिंदू का नहीं, सब ने अल्लाह को माना, फिर भी कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई ऐलान सुन लो, अल्लाह एक है। कौन सी नई चीज तुमने आपने हमें बता दी? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता कि अल्लाह एक है। फिर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। भाई हम सबको पता वो उसका रसूल है, हमें बता क्यों रहा है? नहीं देखिए हमें पता है, अब सबको पता है, लेकिन अगर अकीदा है तो इजहार करना जरूरी है। अगर अकीदा है तो डेली बेसिस पे इजहार करना जरूरी है। तो मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अकीदे का इजहार जरूरी है, इसी तरह हुसैन की मोहब्बत का भी इजहार जरूरी है। 10 लोग बैठे हो, मुझे कैसे पता चले किसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है? मोहब्बतों को अगर दिल में रख के घूमना था तो अल्लाह अज़ाने न दिलवाता। मोहब्बतों को अगर दिल में रख के घूमना था तो कभी इजहार अकीदा न होता। मसलन कई खवातीन कहती है ना हया दिल में होता है, शर्म दिल में होता है, हया दिल में होता है, दुपट्टे की क्या जरूरत है? भाई जो हया दिल में होता है उसका इजहार चादर की सूरत में सर पे होता है। हाँ? दीन 2 चीजों का नाम है, अकीदा और अमल। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनू। जहां जहां कुरान में लफ्ज आमनू है उसके फौरन बाद है वह अमिलुस सालिहात। ये नहीं हो सकता कि बंदे के दिल में ईमान हो पर जिंदगी में अमल सालेह न हो। ये हो नहीं सकता अली की मोहब्बत हो और इजहार मोहब्बत न हो। ये हो नहीं सकता हुसैन की मोहब्बत हो पर आंखों में हुसैन के गम के आंसू न हो। काले कपड़े किस चीज के लिए आदमी पहनता है? इजहार गम। ईद के दिन पे अच्छे कपड़े पहनो, इजहार खुशी।
हर चीज का इजहार होता है। बंदा गुस्से में है, मुझे कैसे पता चले गुस्से में? इजहार करेगा तो पता चलेगा ना। बंदा खुश है, मुझे कैसे पता चले खुश है? इजहार करेगा ना। एक बाप बेटे पे बड़ा नाराज है, बेटा तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बाबा आपने बताया नहीं। कि मुझे तो प्यास लगी थी। कि मुझे कैसे पता? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक प्यास का पता नहीं चलता। जब तक तू हुसैन पे रोएगा नहीं तब तक मुझे गम का कैसे पता चलेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अगर गम है तो ये मजलिस इजहार गम है, अगर खुशी है तो ये महफिल इजहार खुशी है। भाई ईद मिलाद नबी भी तो मनाता है ना। नबी भी तो एक बार पैदा हुए ना, हर साल तो नहीं होते। लेकिन तो हर साल ईद मिलाद नबी, हर साल ईद मिलाद नबी। जब नबी का हर साल ईद मिलाद हो सकता है तो हुसैन का मुहर्रम हर साल क्यों नहीं हो सकता? हा? ये इजहार खुशी। इब्राहिम ने एक मर्तबा दुम्बे की कुर्बानी की, हम हर साल उनकी कुर्बानी को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ये तवाफ खाने खुदा, ये सही सफा व मरवा। अल्लाह कहता है मेरे शाइर को जिंदा रखो। ये शाइरुल्लाह है। मुहर्रम मुहर्रम नहीं, अल्लाह का शाइर है। मुहर्रम से लोगों को हुसैन याद आता है और हुसैन की याद से लोगों को खुदा याद आता है। सही सफा और मरवा जब आप करते हो बीबी हाजरा को याद करते हो, लेकिन जनाब हाजरा से किसकी इताअत याद आती है? अल्लाह की इताअत याद आती है ना। तो फरमाया शाइर अल्लाह पे खर्च करना, उसको जीनत देना, उसे याद रखना, ये गुनाह नहीं है। कई लोग एतराज करते हैं भाई इतना खर्चा एक कलम पे कर दिया आपने, इतना खर्चा इमाम हुसैन के रोजे पे कर दिया, ये पैसे किसी गरीब को देते, किसी यतीम को देते, इतना सोना आपने हुसैन के गुंबद पे लगा दिया। 150-150 किलो सोना, 200-200 किलो सोना, पता नहीं कितने हॉस्पिटल बन जाते, यूनिवर्सिटीज बन जाती। तो शाइर अल्लाह पे खर्च करने से लोगों के दिलों में अल्लाह की याद जिंदा रहती है ना। ये हॉस्पिटल्स हों या गरीबों की मदद हो, ये कब होगी? जब दीन होगा, जब असास ही नहीं होगी। आप बोलो भाई इस बिल्डिंग पे क्यों खर्च कर रहे हो, ये पैसा किसी गरीब को दे दो। आप बोलोगे नहीं, बुनियाद बनेगी, ये जड़ बनेगी, बुनियाद बनेगी, फिर यहां से नस्लें सीखेंगी, फिर पूरी नस्लें फिर गरीबों की क्या करेंगी? मदद करेंगी। रिटन पॉलिसी होती है ना। एक मर्तबा एक बंदे को नमाजी बनाते हो, मसलन एक बेहतरीन कोई मुबल्लिग है, उसने तबलीग के लोगों को नमाजी बनाया, मुबल्लिग मर गया तो फायदा, उसके बाद कोई तबलीग नहीं। लेकिन अगर उसने कोई मरकज बना दिया, उसने कोई सिस्टम बना दिया, उसने कोई मदरसा बना दिया, तो अफराद मर जाते हैं पर सिस्टम बाकी रहते हैं। आज जाहिरन इमाम हुसैन हमारे दरमियान नहीं, पर हुसैन का सिस्टम तो मौजूद है ना। ये मजलिस हुसैन, हुसैन का सिस्टम है। अब आपने सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। अब बंदा कराची से दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाए, जैसे मुहर्रम आएगा, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करता है, जहां भी होगा फर्श अज़ा को बिछा के जिक्र हुसैन शुरू हो जाएगा।